खैबर पख्तूनख्वा में पहले टीटीपी ने ड्रोन हमला किया और उसके तुरंत बाद पाकिस्तानी पुलिस चेकपोस्ट पर हमला बोल दिया। ये हमला खैबर के हंगू जिले के काजी तालाब पुलिस चेकपोस्ट पर हुआ। हमले में पाकिस्तानी पुलिस के 3 जवानों की मौत हो गई। वहीं हमले के बाद जवान पुलिस चौकी छोड़कर भाग खड़े हुए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में टीटीपी ने बड़ा धमाका कर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया, जिसमें 4 पाकिस्तानी जवान मारे गए जबकि 10 से ज्यादा घायल हो गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। हालात ये है कि अब पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान खैबर छोड़कर भाग रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर की तस्वीरें हैं, जहां पेशावर का हसन खेल इलाके में टीटीपी लड़ाकों ने विस्फोट कर गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया, जिसके बाद कराची से पेशावर तक गैस पाइपलाइन से सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। आज तो तूने डराया है ना अपने लोगों को, वो तुझसे नफरत करते हैं। तेरे अपने लोग, तेरे फौजी लोग तुझसे नफरत करते हैं। कहां धकेल रहा है उनको। एक दिन जो डर है वो खत्म हो जाएगा, नफरत रहेगी और तुझे भगा भगा के मारेंगे। ये याद रखना, आप बुरी तरह से फंस गए हो। अफगानिस्तान तो आपका पड़ोसी है जो अफगानिस्तान मानता नहीं है। आपको समझ जाना चाहिए था कि वो लोग किसी के दबाव में नहीं आएंगे। आज की तारीख में हालात ये हैं कि अब पाकिस्तानी फौज हर मोर्चे पर अफगान तालिबान लड़ाकों से मात खा रही है। मुनीर की नीति ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। तालिबान के तोप और हथियार अब इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। अफगानियों का मकसद साफ है कि इस बार पाकिस्तान के साथ सीधी जंग होगी, ऐसी जंग जिसमें पाकिस्तान का खंड खंड होना तय है। पाकिस्तान में फौज हर तरफ पिट रही है। सरहद पर अफगान फोर्सेस पीट रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर टीटीपी लड़ाकों ने जंग छेड़ रखी है। अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा ने पाकिस्तान के खिलाफ हर मोर्चे पर जंग छेड़ने के निर्देश दे दिए हैं और यही वजह है कि अब तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नींद उड़ा दी है। खबर है कि तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर कमांडो ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये कमांडो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। यही नहीं, टीटीपी के 12 फिदायनों के लाहौर और इस्लामाबाद में दाखिल होने की रिपोर्ट है, जिसकी तलाश में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस लगातार लगी हुई है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके मायने ये हैं जो तालिबान कहते थे जब अमेरिकी लोग वहां पर थे कई सालों के लिए, मुझसे कहा करते थे, मेरे तालिबान के दोस्त भी है, कहते हैं अमेरिकियों के पास तो घड़ियां हैं ना, समय तो हमारे पास है। और दूसरी चीज वो पाकिस्तान को कहते हैं आपके पास एयरफोर्स है ना, हमारे पास सहनशीलता है, सहन शक्ति हमारी बहुत है। इसके मायने ये हैं कि अब ये गुरिल्ला अटैक्स करेंगे जिसमें ये बहुत माहिर हैं। इनको कई बार तो इनको ट्रेनिंग दी थी वो पाकिस्तान के मदरसों में और ट्रेनिंग कैंप्स में। वही चीज इनके बरखिलाफ अब प्रयोग किया जाएगा, पाकिस्तान के बरखिलाफ। इसको सनातनी सभ्यता, जिसका मैं एक सदस्य हूं, उसको कहते हैं कर्मा। पाकिस्तान, आपके बुरे दिन, ये मैं नहीं कहूंगा आने वाले हैं, आ चुके हैं। मुनीर के राज में पाकिस्तान में हर तरफ अशांति फैली है। खैबर पख्तूनख्वा में पठान और तहरीके तालिबान आक्रामक हैं। सिंध में GS सिंध महाज पीट रहे हैं। POK तक में पाकिस्तान की फौज की वर्दियां नीलाम हो रही है।
पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मुंह दिखाने के लायक नहीं बची है। यही वजह है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से आर्मी के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक धार्मिक नेता मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सेना पर सीधा हमला बोला है। जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने नाकामियों को लेकर पाकिस्तान की सेना को बेइज्जत कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इतिहास सबको पता है कि कैसे एक हिंदू के सामने 90,000 से ज्यादा फौजियों ने सरेंडर कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। उन्होंने यहां तक कहा कि सेना ने जिस तरह सत्ता और नीतियों में दखल देकर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर किया है, उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। मौलाना फजलुर का यह बयान सीधा मुनीर की ओर इशारा था, जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान में शहबाज नहीं बल्कि मुनीर का आदेश चलता है।